वो एकदम दुबला पतला सीकिया सा है। गालियां खाई, बेइज्जती झेली, जेब खाली हुई तो दोस्तों से कर्जा तक लेना पड़ा। लेकिन एक बार मौका मिला तो उसने अपनी एक्टिंग के ऐसे झंडे गाड़े कि उसे गाली देने वाले, उसकी बेइज्जती करने वाले, उसे पतला कहने वाले ही उसके मुरीद बन बैठे। बिना गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम बना पाना बहुत मुश्किल काम है और उसने अपने टैलेंट के दम पर यह भी कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक दीपक डोबरियाल की। आज के इस वीडियो में हम आपको दीपक के स्ट्रगल के दिनों से जुड़ी तमाम बातें बताएंगे। हम आपको ले चलेंगे उनके एक ऐसे सफर पर जो बेहद झंझावतों से गुजरते हुए कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। दीपक डोबरियाल का जन्म 1 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ। हालांकि 5 साल बाद ही उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। दीपक को बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्हें साथ मिला अपने जमाने के जाने माने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ का। गौड़ के निर्देशन में उन्होंने अस्मिता नाट्य संस्था में 6 साल तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने तमाम नाटकों में अभिनय भी किया। इसके बाद वो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। वो एक साधारण फैमिली से थे, इसलिए उनकी फैमिली चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करें। लेकिन जब दीपक ने उन्हें मुंबई जाने की बात बताई तो उन्हें लगा कि उनके सारे सपने टूट गए। उन्होंने दीपक को समझाया भी कि गलत फील्ड में जा रहे हो, लेकिन दीपक ने ठान लिया था कि एक्टर ही बनना है। लेकिन मुंबई जाने के बाद दीपक को आटे दाल का भाव पता चल गया। असल में वो जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाते उन्हें नकार दिया जाता। एक तो उस समय भी वो इतने दुबले पतले थे कि पहली ही नजर में रिजेक्ट कर दिए जाते थे। वो ऑडिशन देने जाते थे लीड हीरो के लिए, बदले में उन्हें रोल ऑफर होते थे नौकर के। मुंबई की हर सुबह उनके लिए नई कहानी लेकर आती और शाम नया गम देकर जाती। दीपक को रिजेक्ट किए जाने और गम सहने की आदत सी हो गई थी। उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके सारे पैसे भी खत्म हो गए। ऐसे वक्त में अच्छे भी हथियार डाल देते हैं, लेकिन दीपक डोबरियाल ने उल्टा गेम खेला। दीपक ने अब काम मांगना बंद कर दिया। उन्होंने अपने दिल्ली के दोस्तों से पैसे मंगाए। किसी ने 100 तो किसी ने 1000 भेजे। कुल मिलाकर 6-7 हजार इकट्ठा हो गए। उन्होंने कैलेंडर में 90 दिन फिक्स कर लिए। उन्होंने सोच लिया था कि 90 दिनों में वो अपनी जिंदगी खुल के जिएंगे, बिना किसी चिंता के, बेखौफ बिंदास। उनका मानना था कि जहाँ इतना बैंड बजा हुआ है वहाँ थोड़ा और सही। उन्होंने किया भी वही। उनके पास ऑडिशन के कई कॉल भी आए, लेकिन वो कहीं नहीं गए। वो बस दिन भर घर पर रहते, मनपसंद फिल्में देखते, खाना बनाते, खाते और सो जाते। उन 90 दिनों के लिए उन्होंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। और मजे की बात तो ये रही कि ठीक 90 दिन के बाद उनकी किस्मत चमकी। उनके पास एक बड़े ऐड की कॉल आई, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए भी मिले और यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच उन्हें साल 2003 में आई फिल्म मकबूल में एक छोटा सा रोल मिल गया, लेकिन इसके बावजूद उनके स्ट्रगल में कोई कमी नहीं आई। सब कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें पतला एक्टर कहकर ठुकरा देते। लेकिन साल 2006 में आई फिल्म ओमकारा में उनके निभाए रज्जू तिवारी के किरदार ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव उनके करियर में आया वो ये कि उसके बाद उन्हें ऑडिशन नहीं देने पड़े। इसके अलावा उन्हें इंडस्ट्री में सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा। साथ ही लोगों ने उन्हें पतला दुबला कहना भी बंद कर दिया। दीपक का मानना है कि ये सब समय की बात है, हमें अपने टैलेंट को निखारने का काम करते रहना चाहिए। यही बात वो बॉलीवुड में स्ट्रगलर से कहा करते थे, लेकिन तब कोई उनकी बात सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि वो खुद ही स्ट्रगलर थे। इसके बाद साल 2011 में उनके करियर का सबसे बेहतरीन और यादगार रोल आया फिल्म तनु वेड्स मनु में। फिल्म में निभाया उनका पप्पी का किरदार लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर बैठ गया कि लोग उन्हें कॉमेडियन ही मान बैठे। इसके बाद उन्हें कॉमेडी रोल्स ही ऑफर होने लगे। वो कॉमिक इमेज में बंद कर रह गए, लेकिन दीपक कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने इस तरह के सभी रोल्स को मना करना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉमिक रोल्स वाली लगभग 100 फिल्में रिजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से उन्हें गालियां भी सुननी पड़ी। मेकर्स को उनका मना करना बुरा लगा। उनका कहना था कि आखिर दीपक डोबरियाल कौन होता है उन्हें मना करने वाला। दीपक जैसा छोटा एक्टर भला मना कैसे कर सकता है, इतनी हिम्मत। हालांकि अरबाज खान की सलाह पर दीपक ने एक मैनेजर रख लिया, जिससे उनका काम थोड़ा आसान हो गया। इसी साल आई फिल्म भोला में उनके निभाए किरदार अश्वत्थामा ने लोगों को हैरान कर दिया।
उन्होंने आशु जैसे इंटेंस किरदार को जिस तरह निभाया, वो उन मेकर्स के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो उन्हें सिर्फ कॉमेडी के लायक ही समझते हैं। दीपक खुद बताते हैं कि वो अपनी कॉमिक इमेज की बजाय ठीक उलट मिजाज के एक्टर हैं। थिएटर के दिनों में अक्सर सीरियस रोल्स ही किया करते थे। करियर की शुरुआत में भी उन्होंने ज्यादातर सीरियस रोल्स ही किए, लेकिन तनु वेड्स मनु के पप्पी से बॉलीवुड इतना प्रभावित हुआ कि एक अच्छे खासे सीरियस एक्टर को भी कॉमेडी एक्टर में तब्दील कर दिया। खैर, हम दीपक डोबरियाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो आगे भी एक से बढ़कर एक और हर तरह के रोल्स निभाते रहें और यूं ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। दीपक डोबरियाल से जुड़े अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।